आपको लग रहा कि बांग्लादेश में सही नहीं चल रहा है सब कुछ, या लग रहा है जो हो रहा है वो ठीक है? आसिफ साहब, बहुत अहम सवाल आपने किया है। मुस्तफा साहब की बात से मैं एग्री करूंगा। बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात की कि वहां की तुलबा तरीक जो 2018 से चल रही है, वो तरीक की शक्ल में जो है बांग्लादेश को एक, अगर कहें कि आजादी मिली है, हसीना वाजिद ने जो जुल्म बर्बरियत वहां कायम कर रखा था, जिस तरह मीडिया की आजादी को सलब कर रखा था, वहां के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा था, मेरिट का बेड़ा गर्क करके रखा था। सरदार साहब वहां की अर्थव्यवस्था देखिए, अर्थव्यवस्था वहां देखिए, सरकार में कितना विकास हुआ, अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हो गई, विकास दर कितनी ज्यादा बांग्लादेश की आगे थी। इसको मजबूत किया बांग्लादेश को। कह रहा हूँ कि तुलबा की तरीक चली है, तुलबा की तरीक चली है, वहां लोगों को हकीकी आजादी इतने से बात मिली है, और अब आप सारा इल्जाम उठा के पाकिस्तान में लगा रहे हैं, और क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं बांग्लादेश के साथ, तो अब आप लोगों को तकलीफ में होंगी। और आप सारा हमारा जो मुद्दा है बांग्लादेश की आजादी का, या बांग्लादेश में जो तरीक चली है, केयर टेकर जो गवर्नमेंट आई मोहम्मद यूसुफ साहब की क्यादत में, उसकी भी आपको तकलीफ फटक रही है। वो तो हमें समझ रहे हैं कि क्यों तकलीफ आप लोगों को हो रही है, लेकिन ये एक मैं बात बता दूं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में बांग्लादेश के ताल्लुकात भी मजबूत होंगे, बांग्लादेश में माशी तब्दीली भी आएगी, बांग्लादेश खुशहाली की तरफ भी जाएगा। खुशहाली की तरफ नहीं सरदार तैयब साहब, जहां भी ये अव्यवस्था होती है ना, वहां पर आप लोग पहुंच जाते हो। दिक्कत ये है, जहां भी अव्यवस्था होती है ना, वहां आप लोग पहुंच जाते हो। बांग्लादेश में अव्यवस्था है, वहां पहुंच गए आप। जब अफगानिस्तान में अव्यवस्था होती है, वहां पर आप लोग पहुंच जाते हो। दिक्कत ही है, और अव्यवस्था फैलाते हो आप लोग। दिक्कत ही है ना कि पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है बांग्लादेश की उसमें, तलबा तरीक में कोई इसका रोल शोल नहीं है, लेकिन आप सारा मुद्दा उठा के पाकिस्तान की सेना पर डाल देते हैं। ये बहुत गलत, और इसकी आप जितनी भी मजम्मत करें ये काम है। लेकिन बांग्लादेश में जो हकीकी तब्दीली आई है तलबा की तरीक की वजह से आई है। 2018 से लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी तरीक शुरू की, उन्होंने स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको हकीकी आजादी मिली है, और इलेक्शन भी हो जाएंगे जिसकी आपको तकलीफ हो रही है, वो भी हो जाएंगे, और बांग्लादेश के अवाम सुकून का, सुख का, चैन का जो है वो अपना सांस भी लेगी, और तरक्की भी करेगी, और मुल्क भी आगे डेवलप करेगा। सरदार तैयब साहब, आपको नहीं लग रहा कि शेख हसीना के वक्त में अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी, बांग्लादेश विकास कर रहा था, रोजगार के अवसर पैदा हो रहे थे, एक मजबूत लोकतंत्र था, चुनाव होते थे, वहां जनता चुनती थी? सर, चुनाव अभी भी होगा। चुनाव किसने कहा कि चुनाव नहीं होगा? अभी भी चुनाव होगा, और जनता चुनेगी। लेकिन शेख हसीना वाजिद का तो शराजा बिखर चुका है। वो तो मुल्क छोड़ के भाग गई थी, कभी किस मुल्क की जो है वो जाके नेशनैलिटी मांग रही थी, कभी किस मुल्क की जाके नेशनैलिटी मांग रही। तो अगर वो इतनी जमहूरी पसंद थी तो वो बांग्लादेश में रहती, और वो अपने आप को फेस करती, अपने आप को अदालतों के सामने पेश करती, और सरगुरों के बाहर आती। मुल्क छोड़ के भागने की क्या जरूरत थी? अगर इतनी सच्ची और मोमन की बेरोजगार थी, वहीं रहती, अपने मुल्क में रहती, मुल्क छोड़ के भागने की क्या जरूरत थी उनको? चलिए ललित साहब, आप बताइए कि ललित साहब आपसे जानना चाहेंगे कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस साहब के सुर कैसे बदल गए? क्या पाकिस्तान के संपर्क में आने के बाद वहां के अधिकारी